गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स। जियोलॉजी में रॉक्स आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरी जियोलॉजी आपकी रॉक्स पे ही डिपेंड होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जियोलॉजी को अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें आपकी एक ब्रांच होती है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी is the branch of geological science in which we study about different types of rocks, their composition, their structure, texture, application and so many things। तो आज जानते हैं कि रॉक्स क्या होते हैं। तो रॉक्स इज द नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस which is generated due to many types of geological actions like due to volcanic action, due to plutonic action, and there are so many actions that is carried out during the formation of rock। So जो भी आपके रॉक होते हैं, ये रॉक बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका है इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। सो जो भी आपका इग्नियस रॉक है ये फॉर्म कैसे होता है, हम जानते हैं जब भी आपके वोल्केनो इरप्ट होते हैं, तो वोल्केनो में जो भी आपका मोल्टन लावा है, यदि वो लावा वोल्केनो के अंदर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा। जब वो इरप्ट होके बाहर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लावा। जब ये लावा आपका सॉलिड होता है, इसमें जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है, जब ये ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद जो इसके स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद आपको एक शेप, पर्टिकुलर शेप दिखता है, ये शेप कहलाता है आपका इग्नियस रॉक। ध्यान दें, जब भी आपके लावा में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस होने के बाद इसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर जनरेट होता है, ये शेप कहलाता है आपका इग्नियस रॉक। अब आपके इग्नियस रॉक 2 टाइप होते हैं बेसिकली। आपका फर्स्ट है एक्सट्रैक्सिव एंड दूसरा आपका है इंट्रैक्सिव। एक्सट्रैक्सिव रॉक क्या है, जब लावा आपका हाई रेट पे सॉलिड होगा, सॉलिड उसमें क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस आएगी, उसमें क्विकली सॉलिड होने की प्रॉपर्टी होगी। मींस आपका लावा आया और कुछ ही टाइम पे वहाँ पे वो ठंडा हो गया। सो ये होगा आपका एक्सट्रैक्सिव रॉक। इंट्रैक्सिव में क्या होगा, जब मिलियंस ऑफ ईयर में जब वो आपका लावा ठंडा होता है, उसमें सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है, ये कहलाता है आपका इंट्रैक्सिव रॉक। जैसा कि मैंने इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका मोल्टन लावा बह रहा है। जब ये लावा बहते बहते एक जगह पे स्टेबल होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये क्या करता है, इग्नियस रॉक में फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे अपन ने 2 टाइप की रॉक्स लिए हैं जो आपकी इग्नियस रॉक हैं। आपका जो ब्लैक कलर में यहाँ पे है, ये आपका बेसॉल्ट रॉक है, जो आपके नियर बाय एरिया में आपको देखने मिल जाता है। बेसॉल्ट इज द इग्नियस रॉक। एंड आपका सेकंड वन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऑल्सो इज अ इग्नियस रॉक। आइए बात करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक की। सो जो आपके सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ये आपके इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होते हैं। या फिर हम बात करते हैं इनकी प्रोसेस कैसे होती है। जब भी आपकी इग्नियस रॉक पे वेरियस टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एक्शन उस पर अप्लाइड होती हैं, लाइक हाई टेम्परेचर, वाटर इफेक्ट। सो इसमें क्या होगा, आपके इग्नियस रॉक में इरोजन होता है। इरोजन होने के बाद जो आपका इग्नियस रॉक है वो छोटी छोटी सेडिमेंट्स में जनरेट हो जाता है। जब छोटी छोटी सेडिमेंट्स मिलके आपस में एक न्यू रॉक फॉर्म करते हैं, वो रॉक कहलाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। द सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज फॉर्म बाय इग्नियस रॉक बाय वेरियस टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एक्शन। जियोलॉजिकल एक्शन से आपके इग्नियस रॉक पे जो भी सेडिमेंट्स जनरेट होंगे, उस सेडिमेंट्स के कारण क्या होता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक की। तो इसमें आपने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आपकी फर्स्ट है केमिकल कैटेगरी
और दूसरी आपकी है क्लैस्टिक कैटेगरी। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। आपका फर्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल एंड कोलगुरमेरेट। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। द मेटामॉर्फिक रॉक is formed due to metamorphosis process is applied on igneous rock as well as sedimentary rock। आपके sedimentary rock पे, आपके igneous rock पे जब भी metamorphosis process applied होती है, इस process से आपका जो rock है वो metamorphic rock पे जनरेट हो जाता है। अब जानते हैं कि metamorphosis process क्या है। metamorphosis process में क्या होगा, जब आपका इग्नियस रॉक या आपका सेडिमेंट्री रॉक एक जगह पे स्टेबल है, बट उस पर्टिकुलर रॉक पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर जब उस पर एक्ट होता है, हाई अमाउंट ऑफ विंड प्रेशर जब उस पर एक्ट होता है कंटिन्यूसली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब उस पर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस अप्लाइड होती है, तो इससे क्या होता है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक जनरेट होता है। जैसे हम बात करते हैं जो आपका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज आपका क्या है, इग्नियस रॉक है, बट जब क्वार्ट्ज पे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है सो आपका रॉक मार्बल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्बल क्या है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक की डेफिनेशन क्या है। तो मेटा मीन्स होता है चेंज होना एंड मॉर्फ मीन्स होता है उसके शेप में। जब भी आपके रॉक के शेप में चेंजेस आते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, ये आपका कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट आपके नीज में कन्वर्ट होता है, आपका सेल स्लेट में होता है कन्वर्ट, सैंडस्टोन होता है क्वार्ट्जाइट में। ग्रेनाइट आपका क्या है, ग्रेनाइट आपका है इग्नियस रॉक, स्लेट और सैंडस्टोन आपके क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। बट आपका जो ग्रेनाइट है वो नीज में हो रहा है कन्वर्ट, सेल आपका हो रहा है स्लेट में एंड सैंडस्टोन आपका हो रहा है क्वार्ट्जाइट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।